नमस्कार। नवरात्रि स्थापना की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन विशेष है क्योंकि आश्विन नवरात्रा का पहला दिन है और 9 दिन अगर आप कुछ विशेष तरीके से अपने आप में बदलाव के छोटे छोटे और हल्के फुल्के प्रयास भी करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके जो बदलाव आप अपने अंदर चाह रहे हैं वो होंगे और फिर उन छोटे छोटे बदलावों से ही बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। और 10वें दिन विजयादशमी के दिन आपको आभास होगा कि आपने अपने आप को जीत लिया है, आपने अपने आप को काफ़ी हद तक आपके लक्ष्य के अनुसार ढाल लिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस नवरात्रि पर ऐसे 9 छोटे छोटे संकल्प जो आप लेकर जीवन में बड़े बदलाव कर सकते हैं। दूसरी चर्चा रहेगी यस गुरु एप्लीकेशन की ओर से ऑफ़र भी जो है वो दिया गया है और उसमें जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर है उससे संबंधित कुछ जो सूचना है वो रहेगी। तो चलिए हम दोनों विषयों पर बात करते हैं। तो जैसा कि आप मालूम है आपको, आज का जो पहला जो नवरात्रा है वो माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, उसके बाद में ब्रह्मचारिणी, और इस प्रकार से 9 दिन का जो ये सिलसिला है, जो पूजा का चक्र है वो चलता है। इसमें जो कल वाला जो रूप है ब्रह्मचारिणी वाला, वो आपके लिए विशेष कर विद्यार्थियों के लिए जो है आराध्य के रूप में माना जा सकता है। जैसे कि ब्रह्मचारिणी यानी कि तपस्या का आचरण करने वाली, आप विद्यार्थी के रूप में भी एक तपस्या करते हैं। माँ के हाथ में कमंडल है और माला है, आपके हाथ में माला की जगह पुस्तक जो है वो होनी चाहिए और कमंडल की जगह आपके लिए जो जलपान है, आपके जो कमरे में आपके पास पानी की बोतल रहती है उसे आप कमंडल मान सकते हैं। और इस प्रकार से आप आराधना करेंगे तो आपका जो लक्ष्य है वो आपको हासिल होगा। अब हम 9 ऐसे बातें, 9 ऐसे छोटे छोटे संकल्प जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में यस गुरु की ओर से जो सूचना मिली है ऑफ़र की, उसकी भी हम बात करेंगे। तो 9 दिन है और 9 छोटी छोटी बातें, उनमें से अगर आप अधिकांश भी अपना लेंगे तो भी निश्चित रूप से जीवन में बदलाव जो है वो आएगा। पहली बात हम ले लेते हैं, आपको आज से ही ध्यान लगाना चाहिए 9 मिनट का। मोबाइल में टाइमर ऑन कर लीजिए, 9 मिनट का उसको सेट कर लीजिए और उसके बाद आप जो है बैठ जाइए ध्यान लगाने। ध्यान में कुछ नहीं करना होता है, आराम से बैठे, चाहे ध्यान मुद्रा लगा लीजिए या फिर गोद में जैसे एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखे, कमर सीधी करके, जहाँ कहीं भी कमरे में, टेबल पे, कुर्सी पे, लाइब्रेरी में, कहीं भी आप जो है कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, आंखें मुंदी हुई, यानी आराम से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, खुशी का भाव। और आपको 9 मिनट ध्यान लगाना है, 9 दिन लगातार। आप पहले दिन ही महसूस करेंगे कि आपका दिमाग काफ़ी ऊर्जावान हो गया है। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे, 9 मिनट ध्यान लगा के अगर आप पढ़ेंगे 1 घंटा 2 घंटा, उस समय एकाग्रता का जो स्तर है वो कुछ और ही रहेगा। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं है, 9 मिनट तो बातों बातों में ही चली जाती है। इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त भी नहीं देखना। जब भी आपको लगा कि इस वीडियो के तुरंत बाद भी आप ऐसा करके फिर आप वापस कमेंट करके बता भी सकते हैं। दूसरा है मोबाइल का उपयोगी इस्तेमाल। देखिए, आज तकनीक का ज़माना है और बिना तकनीक के हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। एक कोई ज़माना था जब लोग पैदल जाते थे, फिर जैसे ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये चीज़ें आई, फिर मोटर व्हीकल आए। आज हम जैसे ये मान लें कि मोटर से एक्सीडेंट होता है गाड़ी से, तो हम गाड़ी में बैठेंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आज आपको कहीं जाना है दूर दराज तो पैदल का पहुँचेंगे। तो तकनीक से आप भाग नहीं सकते, मगर तकनीक का आपको सदुपयोग करना है, उपयोगी इस्तेमाल करना है। मोबाइल भी एक बहुत बड़ी क्रांति तकनीक है। आप इसका सदुपयोग करके बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज टीचर के मोबाइल पर अवेलेबल होते हैं। उपयोगी इस्तेमाल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो चीज़ें काम की नहीं है, जैसे अगर आप सोशल साइट पर चले जाते हैं तो बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। पढ़ते समय डाटा और मोबाइल ऑन रखते हैं तो बार बार ध्यान उधर जाता है। तो जब आप ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे हैं तब आप मोबाइल को एरोप्लेन कर दो, साइलेंट कर दो, डाटा ऑफ कर दो और पास में मत रखो। किताब के पास ही मोबाइल मत रखो। हालांकि कई बार जैसे आवश्यकता हो मिलान करने को अलग बात है। आपका अगर नियंत्रण नहीं है तो, नियंत्रण है तो कोई दिक्कत नहीं।
नियंत्रण नहीं है तो फिर उसको दूसरे कमरे में या फिर जैसे किसी रोशनदान में जिसमें आपको कठिनाई हो उतारने में, जोर आए कि कौन जाएगा वहाँ से लाने के लिए, छोड़ो, तो इस प्रकार की स्थिति में आप उसको रखें। और जब आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल अध्ययन के लिए कर रहे हैं, तो पहले से ही ये सोच के रखें कि बस सीधा आपको वो ही सर्च करना है, यूट्यूब पर ये नाम टाइप करना है, जीके बाई मुकेश ढाका, और करंट अफेयर की क्लास ली, वापस बंद। या फिर आपको किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट या और संस्थान का पढ़ना है तो सीधा ऑन किया और बंद। तीसरी चीज़, देखो मैंने हर प्रकार की चीज़ों को लेने का प्रयास किया है, कैरियर से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, अंतरात्मा से संबंधित, परिवार से संबंधित, सामाजिक रिश्तों से संबंधित, जो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें उससे संबंधित हर प्रकार के। एक आप 9 दिन ये भी कर सकते हैं कि तली भुनी हुई चीज़ें जो है उसको नहीं खाएंगे, या एकदम न्यूनतम एक ही वक्त खाएंगे अगर खाते हैं तो। क्योंकि कुछ कुछ लोगों की आदत होती है कि कभी वो कचौरी, कभी समोसा, कभी वो पानी पतासा, कभी बर्गर, कभी कुछ, कभी अचार, कभी कोई और भुजिया, नमकीन, बहुत सारी चीज़ें आती है तली भुनी। तो आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो शरीर में गरिष्ठता बढ़ती है, आलस और बढ़ता है। वैसे ही अमूमन आदमी आलसी होते हैं और ऐसी चीज़ों से और ज़्यादा आलसी जो है हो जाते हैं। साथ ही साथ पेट भी खराब होता है, क्षमता, कार्य क्षमता जो है आपकी कम होती है। तो 9 दिन अगर आप इन चीज़ों को कम कर देंगे, न्यूनतम, पूरी तरह से नहीं कर सकते तो न्यूनतम, और कम ले रहे हैं तो पूरी तरह से बंद आप कर देवें। 1 आवर अधिक स्टडी। चौथा संकल्प आप जो है वो ये ले सकते हैं कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं कोशिश करें कि 1 घंटा आज ज़्यादा पढ़ेंगे, और वो आप सीधा अभी वीडियो के बाद प्रयोग कर सकते हैं कि बाकी काम बाद में। 9 मिनट ध्यान लगाया, उसके बाद में किताब पहले से रखो कि इसके बाद ये टॉपिक पढ़ना है, और उसको पढ़ के उठ जाओ। 1 घंटा एक्स्ट्रा जितना भी आप पढ़ रहे हैं। अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो कम से कम 9 घंटे, हालांकि यहाँ घंटे जोड़ने ही नहीं है, अब तो जितना समय में आपको मिल रहा है उतना आपको पढ़ना चाहिए। और जो आम विद्यार्थी है जिनका एग्ज़ाम आगे हैं, उनको आज 1 घंटा कम से कम, और जितना पढ़ रहे हैं उसमें 1 घंटा ज़्यादा जोड़ने का आपको प्रयास करना है। एक हेल्दी आइटम डाइट में आपको शामिल करना है। आप जो भी खान पान कर रहे हैं, जैसा भी खा रहे हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप अमीर है या आप गरीब है, एक छोटा आइटम आप जो है हेल्दी डाइट के रूप में कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपकी आदत है कि आप सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं, तो आप उसमें जोड़ सकते हैं कि नहीं, कल आज से तो आज उठ गए, कल से 1 गिलास पहले गुनगुना पानी पिएंगे, उसके बाद चाय पिएंगे। तो 1 गिलास पानी तो हर के पास अवेलेबल है। दूसरा, अगर आप 1 गिलास पानी पी रहे हैं तो 2 गिलास पानी पिएंगे और उसके बाद चाय पिएंगे। या फिर आप चाय को वहाँ नेगलेक्ट कर सकते हैं, आप नींबू पानी जोड़ सकते हैं, नींबू शहद, या फिर आप कोई और आइटम, बादाम है, थोड़ा अगर हाई लेवल पे जाएं तो कोई अनार है, चुकंदर है, कोई भी एक चीज़ जो आपको हेल्दी बनाए। आपको सबको मालूम होता है कि ये चीज़ अपने लिए फ़ायदेमंद है। अभी खेत की चीज़ भी, अगर आप सुबह खाली पेट मतीरा भी खाते हैं तो भी बढ़िया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी एक आइटम अभी जो रेगुलर दिनचर्या में शामिल नहीं है उसे आप शामिल करेंगे, और 9 दिन अगर आप उसको जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में कुछ बदलाव जो है सकारात्मक जरूर आएगा। कोई भी आप एक आइटम जोड़ सकते हैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार। ऐसा जोड़ना जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, आसानी से खाया जा सके। एक आइटम आपको डिलीट करना है अनहेल्दी, कोई सा भी एक आइटम। जैसे जो गुटखा खाने वाले हैं कि गुटखा पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते, सुपारी खाने वाले पूरी तरह से 1 पाउच कम कर देंगे रोज़ का। 9 दिन के 5 खाते तो 4 ही खाएंगे, गुरुजी के कहने से, मेरे कहने से आप इतना मान लेना। या फिर जैसे कोई और छोटी, अब जिनकी खतरनाक आदतें हैं उससे कम हो गई, या जिनकी मान लीजिए नॉर्मल आदतें हैं, जैसे दिन में 4 कप चाय पीते हैं तो 3 पिएंगे, कॉफ़ी पीते हैं तो कम करेंगे। या अनहेल्दी में आपको जहाँ कहीं भी लग रहा है कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उसको आप थोड़ा कम कर देंगे। एक आइटम आपको लगभग डिलीट कर देना है। यहाँ आप चीनी को हटा सकते हैं, चीनी को कम कर सकते हैं, नमक को कम कर सकते हैं, कोई भी एक चीज़। ये नहीं कि आप पूरा सब कुछ एक दिन में तपस्वी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक आइटम आप कागज़ पे लिख लीजिए और 9 दिन उसका पालन कीजिए। प्रसन्नता को रखेंगे और क्रोध, चिड़चिड़ापन, नाराज़ होना, इसको आप छोड़ेंगे। 9 दिन आप कोशिश करेंगे पूरी तरह से, चाहे आप बेरोजगार है, चाहे आप समस्याग्रस्त है, चाहे आपकी स्थिति विकट है, कुछ भी हो, वो विकटता ज़्यादा क्रोधित होने से, नाराज़ होने से, गुस्सा होने से, दुखी होने से तो दूर होने से रही। वो होगी समय के साथ, वो होगी प्रयासों के साथ।
बहुत सारी समस्याएं तो ऐसी होती कि समय के साथ फिर जो है आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, तो आपको लगता है कि आप फालतू परेशान हुए। तो समय के साथ में वो चीज़ें, वो जो परेशानी है वो बदल जाती है। पुरानी परेशानी आपको उस पर हंसी आती है कि क्या वो सच में परेशानी थी। तो इसलिए ज़्यादा अपने आप को उसमें डुबाना नहीं है। चेहरे पे आपके एक चाहे कृत्रिम प्रसन्नता ही हो, मगर उसको आपको रखनी है। एक अच्छी आदत आपको विकसित करनी है। 8वां संकल्प, इसमें क्या है, कोई भी एक छोटी सी आदत, कोई भी छोटी सी आदत, जैसे मान लीजिए आप स्नान करते हैं, स्नान करते समय आपका ध्यान कहीं और रहता है, फटाफट पानी डाल के आगे नहीं, अच्छे से स्नान करें, शरीर को रगड़ के अच्छे से, तौले से पोंछ के अच्छे से। स्नान करने के बाद आप कोई आदत डाल सकते हैं, जैसे 5 मिनट पूजा पाठ करनी है। स्नान करने से पहले कोई आदत डाल सकते हैं कि हल्की सी एक्सरसाइज करनी है। कोई भी एक आदत, सुबह उठते ही बिस्तर समेटने की भी एक आदत हो सकती है अच्छी। चीज़ों को व्यवस्थित रखने की आदत हो सकती है अच्छी। चाबी कहाँ रख दी, वो कहाँ रख दी, एक फिक्स स्थान पे आप रख सकते हैं। कोई भी एक अच्छी आदत, ये नहीं कि आप एक साथ बहुत सारी, नहीं, आप केवल एक छोटी सी आदत जो है उसको आप लिख लीजिए पन्ने पे। एक छोटा सा पन्ना जो है उस पे इन 9 संकल्पों में से एक आदत, एक आइटम छोड़ना, एक आइटम जोड़ना खाने से संबंधित। ध्यान लगाने का टाइम भी आप फिक्स कर सकते हैं, टाइम नहीं मिले तो कभी भी, तो ऐसे लिख के और आप उसको कहीं दरवाजे के पीछे चिपका लीजिए ताकि आपको दिखे और औरों को नहीं दिखे। अपना बेस्ट देने का 9वां जो संकल्प है वो है अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। अपना बेस्ट कहीं भी, मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी तरफ से मुझे जो उचित लगा कि ये चीज़ें व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयोगी है, लिखी। आप पढ़ा रहे हैं, कोशिश करें कि आप बेस्ट पढ़ाएं। आप कोई काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि आप बेस्ट करें, शानदार करें, एकदम बेस्ट, सर्वोत्तम कार्य को विधिपूर्वक करने से क्या होता है, वो बेस्ट अपने आप हो जाता है। विधि क्या है, सिंपल सी बात है, हर चीज़ की एक विधि होती है, तरीका होता है। स्नान का भी एक तरीका है कि सुबह खाली पेट लोग करते हैं, आप एक दिन उल्टा कीजिए, दोपहर में खाना खाने के बाद स्नान कीजिए। आपको आलस आएगा, आलसी से रहेंगे, इच्छा भी नहीं होगी और वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि फिर पेट का सिस्टम उल्टा हो जाता है, पहले गर्मी फिर ठंड। तो कहने का मतलब हर कार्य का एक तरीका होता है, नॉर्मल तरीका कि किस कार्य को कब करना चाहिए। एक अमूमन टाइम भी होता है प्राकृतिक रूप से। तो अगर आप विधिपूर्वक करते हैं तो वो कार्य बेस्ट होने लगता है और आप मन में ये सोच के करते हैं कि मुझे बेस्ट करना है। पहले कोई काम शुरू करने से पहले हर काम को नहीं तो कम से कम कुछ चुनिंदा कामों को, जैसे आप ध्यान लगाने बैठे, आप ये सोचिए कि 9 मिनट मुझे सारी दुनिया से दूर होके और एकदम मन लगा के अपने आप में खो जाना है, एक बिंदु पे ध्यान, जैसे आज्ञा चक्र में या कहीं और आपको ध्यान केंद्रित कर लेना है। इष्ट डे का हुआ, इष्ट डे करने का हुआ। हाँ, कई बार क्या होता है, बहुत बेस्ट, जैसे इष्ट डे में बहुत बेस्ट का मतलब ये हो गया कि आपको लगा कि मैं ऐसे नोट्स बनाऊंगा कि दुनिया में किसी के पास नहीं हो, तो बहुत बड़े काम के चक्कर में कई बार हम क्या काम शुरू नहीं कर पाते। देखो, काम करेंगे ना तभी तो गलती का पता लगेगा। मैं वीडियो बनाऊंगा, यहाँ लिखूंगा, कोई मात्रा में गलती हुई, आपने कमेंट किया, मैंने बताया, आपने ध्यान दिया, काम करेंगे, गलतियाँ करेंगे तभी तो सीखेंगे। इसलिए बेस्ट के चक्कर में ये कभी मत सोचना कि काम शुरू ही नहीं करें। काम शुरू करो, काम जो करते आ रहे हैं उसको बेस्ट करने का प्रयास करो। तो ये 9 संकल्प थे, जिनमें से आप सभी को भी अपना सकते हैं। आपको कैसे लगे ये भी आपको बताने कमेंट करके। और बहुत सारी अच्छी आदतें आपके अंदर है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर फिर भी गुंजाइश हमेशा व्यक्ति को रखनी चाहिए अपने को और बेहतर बनाने का। अब हम बात करते हैं 15% जो डिस्काउंट ऑफर है उसकी नवरात्रा में, और वो केवल, क्योंकि देखो हमारा जो कोर्सेज है, यस गुरु एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर प्ले स्टोर पे यस गुरु सफलता मिलनी शुरू, आप उसमें टाइप करना यस गुरु और आप उसको डाउनलोड कर लेना, लॉगिन कर लेना। उसमें देखिए जैसे 1 रुपये में 1 टेस्ट पेपर, कैसे 75 टेस्ट सीरीज अमृत नाम से है राजस्थान जीके की, मात्र 75 जो है उसकी सहयोग राशि है। फिर हम डाउनलोड के लिए भी उसको दे रहे हैं ताकि आप मोबाइल में भी प्रयास कर लो, फिर रिवीजन के लिए डाउनलोड भी ले लो। इसी प्रकार से फर्स्ट ग्रेड का जो कोर्स है उसमें भी हमने जो है, ये आपके कमेंट्स हैं जो आते रहते हैं कोर्स के बारे में, बहुत शानदार, इनको डिलीट करने का मन नहीं करता, ये पहले की लगाई हुई, फिर मैं सोचा देखो आपके ये विचार है तो इनकी, तो ये वो था अमृत वाला कोर्स,
ये है अभ्यास नाम से अधीनस्थ बोर्ड जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसके आए हुए क्वेश्चंस जो है लगभग 1000 के आसपास राजस्थान जीके के, उनका ये 55 का है, ये 75 का है। और इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे स्टार्ट क्विज करके, और फिर जो है आप अभ्यास वाले हैं ये डाउनलोड नहीं होंगे, अमृत वाले डाउनलोड होंगे। अब फर्स्ट ग्रेड अभी जो एग्ज़ाम सामने है, 15-20 दिन बचे हैं, उनके लिए विशेष चीज़। तो इसके लिए पहले मैं बता दूं कि मैटर क्या है। तो 35 टेस्ट पेपर तो है जीके पेपर के, 25 है साइको के, दोनों कुल मिलाकर 60। साइको वाला में 30 क्वेश्चन है और इसमें करीब 50, 40, 55 यानी एवरेज 50 क्वेश्चन है। तो 1750 के लगभग क्वेश्चन तो ये हो गए, और 75, 750 ये हो गए। तो लगभग 2500 क्वेश्चन का एक संग्रह है जो आपके लिए उपयोगी होंगे। अगर आपको आभास हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि आप सफिशिएंट है, आपके पास तैयारी खूब कर लिया आपने, तो वो अलग बात है। बाकी आपको लग रहा है कि आपके पास समय है, कुछ देख सकते हैं, कुछ चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी इसमें मिल सकती है आपको, हमारी ओर से हमने जो है अच्छा देने का प्रयास किया है। तो 2 पेपर तो है ओल्ड आए हुए में से, 3 पेपर है भारत के इतिहास के, इधर लिखा हुआ देखिए, 2 पेपर है सामान्य विज्ञान के, 1 पेपर है राजस्थान भूगोल का, 1 भारतीय राजनीति का, 1 मानसिक योग्यता वगैरह का, 1 इंग्लिश का, 1 हिंदी का। अब हमने ज़्यादा फोकस इस पे किया है। 3 पेपर यहाँ पे, टेस्ट 13, 14, 15, और टॉपिक भी दिया हुआ देखो, आप सीधा देना चाहो ना, डाउनलोड तो कर ही लोगे, मोबाइल से देना चाहो तो, रैंक वगैरह देखना चाहो तो वो हो गया। तो टेस्ट 3 ये और 4 आगे 7 हो गए एजुकेशनल मैनेजमेंट के। राजस्थान की जो कला संस्कृति है, राजस्थान की कला संस्कृति है, इसके 1, 2, 3, 4 यहाँ पे, राजस्थान के नहीं, ये इतिहास के 4, राजस्थान की कला संस्कृति के 4, और तो 8 पेपर ये हो गए राजस्थान जीके के, और 4 ये आगे इसके। तो इस प्रकार से जो कुल जो पेपर है वो 3 है फुल पेपर 75 क्वेश्चन के, और 5 है करंट अफेयर के, तो कुल पेपर हो गए 35। इनको आप किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे, ये लोगो है यस गुरु का, आपको मिल जाएगा आराम से। टेलीग्राम पर भी ये है लिंक, इस यस गुरु डाउनलोड करें, फिर इसमें आप होम पेज पे जाए, प्रोफाइल है ये आपकी, यहाँ देख सकते हैं, उसको लॉगिन कर लें। उसके बाद में ये फर्स्ट ग्रेड वाला कोर्स है, सेकंड ग्रेड का भी है, नोट्स वगैरह का, ये अमृत सभी कोर्सेज देखने तो व्यू ऑल पे क्लिक करना आप यहाँ पे। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड, इसमें मनोविज्ञान भी शामिल है, ध्यान रखना, अलग से आपको नहीं लेना है। और उसके बाद में आप जो है ये टेस्ट पेपर जीके के, ये मनोविज्ञान के मॉक के रूप में, ये ओल्ड पेपर आए हुए डाउनलोड के लिए, और ये जो है टेस्ट पेपर डाउनलोड के लिए। मनोविज्ञान वाले इस फोल्डर में मिल जाएंगे, जीके वाले इस फोल्डर में मिल जाएंगे। उनको कंबाइंड करके हमने 11 PDF बनाई है, 10 दे दी है, 11वीं आज जो है शाम तक देने का प्रयास रहेगा, जिसमें 5 करंट अफेयर के है, क्योंकि थोड़ा सा देखो टाइम लग जाता है चीज़ों में, तो आज या कल तक जो है। अब ये जो PDF के सामने आप व्यू ऑल करेंगे तो आपको जो है मॉक टेस्ट यहाँ नहीं मिलेंगे इस फोल्डर में, ये तो बने हुए हैं वैसे, मॉक टेस्ट का अलग फोल्डर है। तो व्यू ऑल करेंगे तो ये जो आपको सारी PDF दिखाई दे जाएगी, और फिर आप ब्लैक तीर से आप जो है क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन में या माई फाइल माई फोल्डर में आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप प्रिंटर वाले से प्रिंट करवा सकते हैं, आपको लग रहा है ज़्यादा पैसे ले रहा है तो मोबाइल में पढ़ सकते हैं, मॉक टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें थी, तो आप ज़रूर जो है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नवरात्र की आपको पुनः शुभकामनाएं। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों, विशेषकर जो माताएं बहनें हैं, गृहिणी महिलाएं हैं, उन्होंने आज उपवास भी किया होगा, क्योंकि पहला नोरता बैठता और उठता कि वो करते हैं अक्सर, कई लगातार 9 दिन भी करते हैं। देखिए, हमें इन चीज़ों से अपने व्यक्तित्व के सुधार के लिए, ये जो कला संस्कृति है अपनी रंग बिरंगी, भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ से हमें इन चीज़ों को अगर हम जोड़ते हैं तो आध्यात्मिकता, धार्मिकता के साथ साथ व्यक्तित्व विकास के भी आयाम यहाँ पे मिलते हैं। तो इन चीज़ों से जोड़कर हम अपने आप में एक सुअवसर के साथ अच्छी चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद।